Nisha, and now I am going to talk about a chapter from reasoning, that's calendar. It is also important chapter for students who are preparing for banking and SSC. Hope it will be useful for those students. Now, इस चैप्टर को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको पहले समझ लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला जो टर्म है वो है ओड डेज. व्हाट इज़ ओड डेज? इन गिवन पीरियड द नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक्स कॉल्ड ओड डेज. क्या मतलब है इसका? कोई भी पीरियड जो हमें दिया हुआ है, कोई भी टाइम डेट का पीरियड जो हमें दिया हुआ है, उसमें एक वीक को कंप्लीट करने के बाद जो डेज बचता है उसको हम ऑड डेज कहते हैं. इसको हम थोड़ा काफ़ी क्लियर करने के लिए आगे डिस्कस करते हैं. आगे काउंटिंग ऑफ ऑड डेज, कैसे हम इसको काउंट करते हैं, इस तरीके से हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये ऑड डेज होते क्या हैं. हाउ टू काउंट odd days in ordinary year. What is ordinary year? In which there is 63 days, which is not leap year, is called ordinary year. इसमें कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं. 52 वीक्स एंड 1 day. The 1 day remaining which will be odd day. जो ये एक दिन बचा हुआ है, rather than weeks, 52 वीक्स होते हैं इन ऑर्डिनरी ईयर में, प्लस 1 डे. ये जो एक दिन बचा हुआ है वो हमारे लिए क्या हो गया? ऑड डे हो गया. आगे देखते हैं इन लीप ईयर. वो था ऑर्डिनरी ईयर के लिए. अब देखते हैं लीप ईयर में क्या होता है. लीप ईयर में जो डेज होते हैं वो कितना होता है? 366 होता है. इसीलिए बाकी तो सेम रहेगा इसमें. जैसे यहाँ पे 365 है, उसमें क्या हो जाएगा? 366 हो जाएगा. तो वीक्स तो उतनी रह जाएंगी, 52 वीक्स, बट डे में क्या हो जाएगा? 2 डेज रिमेनिंग हो जाएगा. तो इसका जो ओड डे होगा वो क्या होगा? 2 डेज. उसके बाद आते हैं आगे, यह लीप ईयर, तो इसमें कितने ऑड डेज हो गए? 2 डेज हो गए. इसी तरह हम आगे देखते हैं 100 ईयर्स में. 100 ईयर्स में जो है 76 ऑर्डिनरी ईयर होते हैं और 24 लीप ईयर होते हैं. अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें जितना भी ईयर दिया हुआ है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे. जितना हमें नंबर आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, वो हमारा हो जाएगा लीप ईयर. जो बच जाएगा उसे हम ऑर्डिनरी डेज लेते हैं, ऑर्डिनरी ईयर मानते हैं. ठीक. तो जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें एक साल में एक ही ऑड डे होता है, इसलिए यहाँ पे क्या किया है? 76 × 1. बट जो लीप ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं? और 2 डेज होता है, इसलिए इसमें क्या किया है? 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है. इसमें जो टोटल ऑड डेज हो गए वो कितने हो गए? 124 डेज हो गए. तो इसको हम फिर से चेंज करेंगे. 70 वीक्स होती हैं इसमें, प्लस 5 डेज इक्वल्स टू कितने? अब ये पूरे कंप्लीट वीक्स हो गए. रिमेनिंग कितना बच गया? 5 डेज. तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे इसके? 5 हो जाएंगे. नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए इसमें? 5 हो गए. अब देखते हैं नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इन 200 ईयर्स. एक साल में कितना और था? 5 हो रहा था. तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 10 होगा. उसमें 10 में से हम 1 वीक निकाल देंगे, यानी कि 7 डेज निकल गया. तो कितना रिमेनिंग बचेगा? ऑड डेज. क्वेश्चन लेते हैं. व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 16 जुलाई. तो इसमें हम सेपरेटली सबसे पहले हम ईयर का निकालेंगे ऑड डेज, उसके बाद जो है इसके डेज का निकालेंगे. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 16th ईयर में हमें 0 ऑड डेज होता है. नंबर ऑफ डेज इन
200 ईयर्स कितना होता है? 3 डेज होता है। ठीक, 200 ईयर में 3 डेज जो होते हैं ऑड होते हैं। तो यहाँ पे 0 था और ये 3, तो कितना हो गया टोटल? इसमें 3 ऑड डेज हो गए। कहाँ तक पहुँचे हम पहुँच गए हैं 1800 ईयर्स, यानी कि 1600 ये और 2 ईयर ये, 16, 17 एंड 1800 ईयर्स। अब बचे कितने इसमें? 16 और ये 2, कितने हो गए? 18 हो गए। तो इसमें बचे कितने? और 76 ईयर। तो हम 76 ईयर का अलग से निकालेंगे। ये रहा आपका 76 ईयर का पूरा ऑड डेज। तो इसमें 19 लीप ईयर होते हैं। कैसे निकाला हमने? हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। जो क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन जो आएगा वो होगा हमारा लीप ईयर जो, और उसको टोटल ईयर में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ऑर्डिनरी ईयर। तो 19 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 डेज होते हैं। और ऑर्डिनरी ईयर में 1 होता है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली हमारा जो डेज आ गए वो 95 आया। 95 डेज है। इसको हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? 13 आया कंप्लीट, और रिमाइंडर जो बचेगा वो हो जाएगा हमारा ऑड डेज, यानी कि ऑड डेज यहाँ पे कितना हो गया? 4। टोटल ऑड डेज हो गए हमारे इन ईयर 1876 में 3 एंड 4, ये 7 मीन्स इसको हम फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ गए ऑड डेज? 0। यहाँ तक हमारा 0 ऑड डेज। अब बचा क्या? ये 1776 से 1876 तक, जुलाई तक का हमें निकालना है। जनवरी से जुलाई तक का हमें अब निकालना है। ठीक, तो अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इनमें जितने ऑड डेज होते हैं, ऑड डेज निकालना आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको ऑड डेज निकाल के इनका टोटल कर लेंगे, तो इसमें जो आ जाता है वो 2 ऑड डेज आता है। ठीक, उसके बाद हमारे जो ईयर में था वो कंप्लीट जो था ऑड डेज 0 था, और अभी जो हमारा ये मंथ्स का निकला है वो 2 है। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 मीन्स क्या? 0 संडे, 1 मंडे एंड 2 ट्यूसडे। इट मीन्स क्या? आंसर क्या आ गया हमारा? ट्यूसडे।